हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। आइए जानिए मोक्षदा एकादशी 2022 का महत्व, कथा, व्रत एवं पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का महत्व के जरिए हम आपको पाप विनाशिनी एकादशी व्रत का महत्व बताएंगे, जिससे आप अपने पूर्वजों को दुखों को खत्म कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी एक हिंदू पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र भगवान गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही अद्भुत हुई थी। जाने मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाती है। मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व एवं कथा। इस व्रत का उद्देश्य यह है कि पितरों का मोक्ष दिलाने वाले इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उसके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इसके प्रताप से मनुष्यों के पापों का नाश होता है। इस विषय में एक कथा कही गई है, जो इस प्रकार है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उसके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैनी हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न की विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरे चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण देशों आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में है। यह जानने के बाद से मेरा श्री दुर्लभ सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इस प्रकार हल बताए। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ गए कई सिद्ध गुरु थे, सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के सत्य देखा। और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माँ के कारण बहुत यातना दिए, दुख दिए। इसी कारण वे इस पाप से भागी बने हैं और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने का कहा एवं इसका फल अपने पिता को देने का
कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया, मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उसके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। जाने मोक्षदा एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना और गीता का पाठ करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रार्थना के लिए यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचाता है। सच्चे मन से पूजा करे। विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करें और 5 पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, जिससे रोली, सिंदूर, दीप, धूप, तुलसी के पत्ते जरूर डालें, फूल माला आदि चढ़ाए और मिष्ठान या फल का भोग लगाए। देसी घी का दीपक जरूर जलाए और फिर कथा सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, उत्तम रहेगा। उसके बाद भगवान विष्णु का आरती करें और विष्णु भगवान का बीज मंत्र का जाप करें। पूरे दिन फल हार रहे, फिर रात के समय जागरण करें। अगले दिन पूजा करने के बाद पारण करें और दान पुण्य करे। गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके पारण करे। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो अपने पितृ लोग को प्रसन्न करने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी जरूर करें। जय श्री राम।